नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम सभी के अपने चैनल डिकोड कंप्यूटर्स पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल से सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर के ऑफिस, स्कूल और बिजनेसेस का काम कितना आसान बना दिया है? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कंप्लीट ट्रेनिंग, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर हैं या अपने ऑफिस का काम खुद ही संभालते हैं, तो ये सीरीज आपको एमएस वर्ड का एक्सपर्ट बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबको आता है, क्या नया सीखने को मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग सिर्फ थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना सीख लेते हैं, बोल्ड इटैलिक करना सीख लेते हैं या थोड़ा बहुत प्रिंट वगैरह देखने की कमांड सीख लेते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छुपी हुई ऐसी बहुत सी हिडन ट्रिक्स हैं, जो ना सिर्फ आपका समय बचाएँगी, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल भी बना देंगी। इस सीरीज़ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कैसे करें, पहला पेज कैसे बनाएँ, फॉर्मेटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो कि रिज़्यूम या कोई भी आपने ऑफ़िस का डॉक्यूमेंट बनाया है जो अपने बॉस के सामने रिप्रेज़ेंट करे और बॉस देखते ही क्या है, दोस्त क्या तुमने डॉक्यूमेंट बनाया? और सबसे ख़ास बात, वो छोटी-छोटी बातें जो दूसरे यूट्यूबर या टीचर आपको बताते नहीं, स्किप कर देते हैं। मैं वो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताऊँगा। मेल मर्ज से लेके आपको पता है दोस्तों, एक मैं आपको बात बताता हूँ। क्या आपको पता है जैसे हमारे एमएस एक्सेल में फ़ॉर्मूले लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत सारे फ़ॉर्मूले लगते हैं। एमएस एक्सेल में जैसे आप पूरी लाइन की कैलकुलेशन एक एक बार में प्लस माइनस सम कर लेते हैं ना, जहाँ एक मान लो 100 एंट्रियाँ हैं एक लाइन में और आप उसको प्लस कर लेते हैं एक साथ। ऐसे ही आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। ये आज आज तक आपने किसी ने बताया नहीं। तो ये फ़ॉर्मूले भी लगते हैं एमएस वर्ड में, वो भी हम सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल है दोस्तों, जो हर जगह काम आता है। चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो या 60 साल के रिटायर ऑफिसर। और आप यकीन मानिए, आप इस सीरीज़ के बाद एमएस वर्ड में सिर्फ लिखना ही नहीं, कमांड करना सीख जाएँगे। आपको पता है आपकी उँगली के इशारों इशारों पे नाचेगा एमएस वर्ड। कैसा लगा मेरा मज़ाक? थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, मज़ाक कर रहा था। पर एक बात मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप इस एमएस वर्ड की वीडियो सीरीज़ को पूरा देखेंगे अच्छे से और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एमएस वर्ड आने वाला है। बस मेरा यकीन मानिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बन जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। क्योंकि एक-एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड का असली फेस, उसकी हिस्ट्री, उसके फीचर और उसके काम आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। ये दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने आइकन लगा रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट में एमएस वर्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा उसका आइकन होता है। चलिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लिखने का काम कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम। इसके अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं हम, वैसे आप आगे हम वीडियो में सीरीज में देखेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन आप वैसे आपको बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इतिहास भी थोड़ा जान लेते हैं, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सबसे पहले 1983 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम पहले मल्टी टूल वर्ड था। इसे चार्ल्स सिमोयनी और रिचर्ड ब्रोडाई ने बनाया था। ये दोनों पहले जीरोक्स कंपनी में काम करते थे और बाद में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरुआत में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉस के लिए बनाया गया था, ये लाइन तो होगा मेरी। विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन 1989 में आया था। ये याद रखिएगा कब आया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 1989 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड धीरे धीरे दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बन गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल बहुत सारे देशों में होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पॉपुलर फाइल फॉर्मेट डॉट
डॉक होता है और डॉट docx होता है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियोस में। ठीक है। वर्ड 2007 से नया रिबन इंटरफेस की शुरुआत हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिबन रिबन इसको कहते हैं, ये जो हमारा इतना पोर्शन दिख रहा है ना, इसको रिबन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम आता है? एमएस वर्ड का यूज़ कई तरह के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लेटर, पत्र या एप्लीकेशन, रिज्यूम, कईयों को रिज्यूम बनाना होता है। ठीक है। रिपोर्ट्स बनानी होती है ऑफिस में या स्कूल्स में, प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती है, ई बुक्स या बुक्स बनानी होती हैं, नोट्स या असाइनमेंट्स बनाने की जरूरत में एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इनविटेशन कार्ड, सर्टिफिकेट आदि। एमएस वर्ड किसका हिस्सा है? एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये हिस्सा है एमएस वर्ड। ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, उस पैकेज का हिस्सा एमएस वर्ड है। ये देखिए, एम एस एक्सेल फॉर डाटा एंड कैलकुलेशंस, पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशंस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी इसका हिस्सा है, ईमेल्स कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये आगे बताऊंगा। एम एस वर्ड इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, खासकर ऑफिस में। और बहुत काम का सॉफ्टवेयर है वो, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने में हमें बहुत टाइम चाहिए। हमारा एम एस वर्ड तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पर एक्सेल में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, अगर अच्छे से सीखना है एक्सेल, है ना। और मैं अच्छे से सिखाए बगैर रहूँगा नहीं, तो वो फिर लंबा होगा, है ना। दो चीज़ें होती है दोस्तों, देखो, अगर अच्छे से सीखना है टाइम लगेगा, अगर शॉर्टकट सीखना है तो सीख तो आप जल्दी जाओगे, पर कई चीज़ें उसमें से आप स्किप कर जाओगे। तो ये रास्ता आपने देखना है कि आपने कौन सा चुनना है। जिन्होंने चैनल दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हमारे, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा सबसे पहला इंटरफेस ये खुलता है। ये हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हमें आप एम एस वर्ड सिखाने के बजाय आपने ये डेस्कटॉप ही कंप्यूटर के बारे में बताने लग पड़े, क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे लिए थोड़ा सा आपको समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एम एस वर्ड की फाइलें सेव करेंगे ना, तो उस समय आपकी ये सब मदद आएगा। तो आप बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लो कि ये हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है। ये दिस पीसी होता है। दिस पीसी में जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे करके आपकी ड्राइव्स, जितनी भी हार्ड डिस्क में आपकी ड्राइव्स होंगी वो खुल जाएंगी। ठीक है। अभी मेरे हार्ड डिस्क में दो पार्टीशन है, एक सी ड्राइव बनी हुई है। सी ड्राइव में मोस्टली विंडोज होती है, इसलिए यहाँ पे देखिए विंडोज का आइकन बना हुआ है, इसी में हमारी मोस्टली विंडोज इंस्टॉल होती है। कईयों में डी ड्राइव होती है, कईयों में ई बन जाती है, कईयों में ई एफ जी चार पांच पार्टीशन होती है, वो आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब हम कभी विंडो इंस्टॉल करने का टॉपिक लाएंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टीशन कैसे होती है। ये हमारा आ गया डेस्कटॉप, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, तो ये भी हमारे वहाँ पे खुलेगा सब। ठीक है। तो इतने इतनी एम एस वर्ड के लिए अभी फिलहाल इतना कंप्यूटर की बहुत है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं कि आप एम एस वर्ड कैसे कैसे किस किस प्रकार से खोल सकते हो। ठीक है। आसान आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, सिर्फ आपने अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ ये माउस का कर्सर है जो हमारा घूम रहा है ना, ये माउस, इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है। माउस पॉइंटर, सॉरी माउस पॉइंटर इसको कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारा घूम रहा है इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाके, अगर आपकी विंडो 11 है तब तो आपको राइट क्लिक करने पे ऐसी स्क्रीन खुलेगी। ठीक है। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है। आप ऐसे भी खोल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खोलना चाहते हैं तो मैं आपको और तीन चार तरीके बता देता हूँ। आप विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे। ठीक है। अगर विंडो आर आपको भूल जाए शॉर्टकट, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे रन। ठीक है। रन पे क्लिक करने पे यहाँ डबल क्लिक करना है तो ऐसे खुल जाएगा। तो अब आपने यहाँ कमांड टाइप करनी है। पेन पेपर दोस्तों साथ है, ठीक है। जो जो कमांड बताता है जरा आप वो लिखते जाइए।
विन वर्ड। ये स्पेलिंग आपने बिल्कुल एज इट इज ही लिखनी है, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो ये नहीं खुलेगा, आपको एरर दे देगा। ये विन वर्ड करके आपको खुल गया। अब मैं आपको एक आधी स्पेलिंग इधर उधर करके दिखा देता हूँ। मान लो जी कर दिया, तो ऐसे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर का आप ध्यान। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, जब भी आपको कोई कंप्यूटर में एरर आए ना, आपने उस एरर को अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग पता क्या करते हैं दोस्तों, कोई एरर आ गया, बस ये एरर आया उसने ओके कर दिया, दोबारा फिर वो टाइप करना वही शुरू कर दिया, फिर एरर आया, वो उस एरर को नहीं पढ़ा। जब आप एरर को पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, एक तो आप अच्छे से सीखोगे, और आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी। ये आप याद रखना। एरर को आपने जरूर पढ़ना है, एरर को इग्नोर नहीं करना। एरर को पढ़े बगैर आपने यस और नो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी पूछ रहा होता है कि आप फाइल डिलीट करना चाहते हैं, हम एरर पढ़ते नहीं, और वो हम यस कर देते हैं, फाइल डिलीट हो जाती है। फिर मुझे फोन आता है कि भाई हमारी ऐसे ऐसे फाइल डिलीट हो गई, क्योंकि वो एरर नहीं पड़ा होता, जल्दी जल्दी में बस एंटर एंटर या क्लिक क्लिक कर रहा होता है और वो डिलीट हो जाती है। चलो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। एक आप विनवर्ड कमांड डाल के ऐसे खोल सकते हो, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे सीधा टाइप कर सकते हो वर्ड, या WORD, सीधा टाइप करके आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप कह रहे होंगे आपके में दो शो हो रहा है। दोस्तों, मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो वर्जन 2007 सिखाने जा रहा हूँ। 2007 के बाद 2010 भी आया वर्जन दोस्तों, 2012 भी आया, 2016 भी आया दोस्तों, 2020 भी आया, 21 भी आया, 2000 आजकल 2024 भी चल रहा है। तो मेरा आपको 2007 सिखाने का सिर्फ पर्पस ये है, एक तो ये सीखने में आसान है, इसका जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। आप बड़ी आसानी से ये सीख सकते हो। दूसरा, आपको अगर आपको 2021 से 2024 भी सीखना है ना, तो उसकी मैं सीरीज एक अलग से बना दूंगा। पर पहले कहते हैं ना कि पहले आप जब आप कार चलाना सीख रहे हो तो आप मारुति से शुरू करो। सीधा आप ट्रक चलाना तो नहीं सीख रहे होगे ना, तो पहले तो आप मारुति चलाना सीखोगे, या आप अगर स्कूटर तो सीधा नहीं चलाना सीखोगे, पहले तो आप साइकिल चलाना सीखोगे ना। तो इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आपको मैं सिखाने का मेरा बस सिर्फ यही पर्पस है। आसान है, आपको जल्दी समझ में आएगा। और एक कारण और है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आजकल फ्री में मिल जाता है। मिल तो वैसे 2021 में जाएगा, पर मोस्टली लोगों के 100 में से 70-80 लोगों के में माइक्रोसॉफ्ट 2007 यूज कर रहे होंगे, है ना। इसलिए मैं ये 2007 पे सिखाने जा रहा हूँ ताकि सब लोग प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। और मिलता जुलता ही, ज्यादा फर्क नहीं है 2007 या 21 या 24 में आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करेंगे। ये इस प्रकार से हमारा ये इंटरफेस होता है, ये हमारा कर्सर होता है, ठीक है। ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ से हमारी टाइपिंग जो शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू से इसको पढ़ते हैं ऊपर। ये दोस्तों जो हमारी ये आप ये देखना ना, ये लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वाली वाइट, ठीक है, ये हमारी क्या आती है, टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होती है जहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। जब आप इसके राइट साइड में जाते हैं तो ये माइनस का बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये माइनस के बटन पे आप कर्सर लेके जाएंगे अपने माउस का, तो देखिए वहां लिखा भी आ रहा है मिनिमाइज। मीन होता है कि इसको आप नीचे, जहां ये अपनी बार है, यहाँ पे टास्क बार जो हमारी, ये टास्क बार कहलाती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। कुछ और काम करना चाहते हैं आप, मान लो आप जिस पीसी में जाके कुछ देखना चाहते हैं, तो ये इसलिए काम आती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये ये हमारा छोटा और बड़ा स्क्रीन करने के लिए काम आती है। एग्जाम्पल देखिए, करके यूज करके देखिएगा, फिर आपको पता रहेगा। ये छोटी होगी। अब आप कहेंगे ये इतनी छोटी हो गई, अब आपका डॉक्यूमेंट बड़ा था वो नहीं दिख पा रहा, तो आप घबराइए नहीं, यहाँ से भी इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने एक बार यहाँ पे सेट कर दिया ना दोस्तों, तो जब आप इसको बड़ा कर देंगे फिर छोटा करेंगे, तो ये वहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन जाएगी। जहाँ पे आप, जहाँ तक आपने किया होगा ना, वहाँ तक ये बन जाएगी। कईयों को ये चीज़ नहीं पता है, मुझे पता है। आप यहाँ पे सेट कर देंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होगी। अब देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको बड़ा कर दिया, अब इसको छोटा कर दिया, ये वहाँ पे डिफॉल्ट होगी, ठीक है। तो तीसरा हमारा बटन आ गया क्रॉस, इससे इसको क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा आपका पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। ये देखिए, यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और जब आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का काम होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, ईमेल आ रहा है। ये देखिए, न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया।
जब भी हमने यानी क्विक एक्सेस कोई भी आइकन को हमने अंतर तक जाके नहीं ढूंढना, या कंट्रोल एंड शॉर्टकट दबा के नहीं नई फाइल खोलनी, कोई भी वो हमने करना है तो यहाँ पे सीधा बस वो उस आइकन को क्लिक कर दो, यहाँ शॉर्टकट बन जाएगा उसका, उस पर क्लिक करो, आपका न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और इसको अगर यहाँ से हटाना है तो अनटिक कर दीजिए। ये हमारा अनडू है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, फिर मैंने एच गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है। इस बटन को हम दबा देंगे तो वो हमारा एच वापस आ जाएगा। ये बड़ा काम का बटन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है ये सेव। अगर हमने हमारा मान लो ये काम हमने जो भी किया है वो हमने सब, हमारा अब हम काम कंप्लीट हो गया, अब हम उसको सेव करना चाहते हैं। तो अब आप इस पे क्लिक कर देंगे सेव, तो ये सेव हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अब क्योंकि हम ये फ्रेश डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें सेव करने की लोकेशन पूछेगा, ठीक है। ये देखिए लोकेशन पूछ रहा है। आप देखिए वही हमारा इंटरफेस खुल गया, डेस्कटॉप आ गया। अब हम इस डेस्कटॉप को नाम में सेव कर देते हैं, डी कोड कंप्यूटर्स। अभी देखिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट बन रहा था, तो उसने हमसे लोकेशन मांगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा सेव हो गया, इसको कर देते हैं बंद। अब हम इसी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम और कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। मान लो कुछ और ऐड कर दिए। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें सेव एज नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, उसको खोला, और अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये सेव कहलाता है। देखिए सेव का शॉर्टकट भी आ रहा है, ये शॉर्टकट आप याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा फ्यूचर में। और है ऑप्शनल पर बड़ी काम की चीज़ है, आजकल शॉर्टकट में बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, कंट्रोल एस, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, कईयों के घरों पे ना बैकअप नहीं होता यूपीएस का, और वो भी प्रॉब्लम मैंने नोटिस की कईयों को आती है। तो जब आप काम कर लेते हैं ना, मान लो 2-4 मिनट का काम कर लिए, कंट्रोल एस करने की आदत डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका अगर लाइट चलेगी ना, आपका डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप किया होगा ना वो डिलीट नहीं होगा। है छोटी बात पर बड़ी काम की बात है, ये आगे आने वाले टाइम में जब आप काम ये करना शुरू करेंगे, या जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ ये कंट्रोल एस करने की आदत डालनी चाहिए, इससे हमारे कई डॉक्यूमेंट बच जाते हैं। तो देखिए अब हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक किया, अब हमसे नहीं मांगा, अब हम इसको बंद कर देंगे। और इसको बंद किया, अब हम इस डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलेंगे, तो ये हमारा एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसको कर देते हैं डिलीट, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की ओर। अब ये आ गया हमारा विंडो आइकन। ये आइकन माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है, ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ मेनूज आ गई, जैसे न्यू। न्यू पे जब दोस्तों क्लिक करेंगे, न्यू का मतलब होता है कि आपने अगर कोई न्यू फाइल बनानी है। अभी आप कोई काम कर रहे थे, अब वो काम उस फाइल का हो गया, न्यू पे क्लिक करते हैं। एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ मैंने लिख लिया ए बी सी करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस शीट पे हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक न्यू फाइल बनाएं। तो देखिए अब ये न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो ये अब हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। ए बी सी डी ई एफ हमने बना दिया। अब आप कहेंगे वो जो पिछला डॉक्यूमेंट था वो कहाँ है, वो भी रहेगा, पर उसके अलावा यहाँ से एक दूसरा डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। अब इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी हम पहले वाले डॉक्यूमेंट आ गए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले आइकन पे। ये हो गया ओपन। मान लो कोई फाइल आपने सेव की हुई है ना, अपने कंप्यूटर में, उसको ओपन करना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फाइल डेस्कटॉप पे सेव की ना, चलो उसी को ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी, देखिए डी कोड कंप्यूटर से हमारा आ गया। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो फाइल हमारी एज इट इज यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा तीसरा आता है अब हमारा सेव एस। सेव एस और सेव में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ए बी सी करके एक फाइल बनाई थी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये मैंने एक फाइल खोली फ्रेश, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया। ये हमारी लोकेशन है, लोकेशन सेव करने को पूछ रहा है, हमें सेव कहाँ करना है। ये आपने लोकेशन याद रखनी है कहाँ पे सेव किया, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट इसको बंद करके ढूंढेंगे तो वहीं पे उसी लोकेशन से आपको ये उठाना है। इसका फाइल रख देते हैं हम सेव एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेव करने के हम एग्जाम्पल दीजिए। अब हमारा ये सेव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब हमने इसको सेव किया, अब सेव, ठीक है। कुछ और टाइप किया, फिर हमने सेव किया, अब ये सेव होता जा रहा है, ठीक है। अब ये होगा सेव, ठीक है।
देखिए, जहाँ तक हमने सेव किया वहाँ तक हो गया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा मेरा पॉइंट। अब हमने यहाँ लिख दिया, मान लो डिकोड कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, डिकोड कंप्यूटर्स लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पहले वाली फाइल थी, जो यहाँ तक मैंने लिखी हुई थी, ठीक है, इस और ये भी रहे, ये भी रहे, और एक फाइल ये वाली भी बनी रहे, जो मेरी पुरानी थी वो एज इट इज फाइल बनी रहे, उसमें छेड़छाड़ ना हो। उसके अलावा एक नई फाइल बन जाए, और जो डाटा मैंने पुरानी फाइल में ऐड किया उसके साथ वो डाटा आ जाए। यानी पहली जो फाइल थी, यहाँ तक जो हमने डाटा सेव किया था एच तक, वो एज इट इज ही फाइल पड़ी रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है। सेव एज ऑप्शन हमें ये करने की दे देता है परमिशन। जो आपने इसके अलावा डी कोड कंप्यूटर से ऐड किया, उसकी आप एक अलग से डी कोड कंप्यूटर प्लस ये वाली लाइन जो पहले आपने टाइप किया, उन दोनों को मिला के एक आप अलग से नई फाइल बना सकते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए। आप इस पे क्लिक कीजिए, सेव एज पे जाइए। ठीक है। अब सेव एज एग्जांपल 2 कर देते हैं, फाइल मैंने बना दी। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने कर दिया सेव। अब इसको आप कर दीजिए बंद। अब देखिए, ये पहले फाइल मैंने बनाई थी, वो एच तक है, देखिए वहां कोई मॉडिफिकेशन नहीं। ठीक है। और अगर आपने सेव गलती से सेव क्लिक कर दिया, तो उसी फाइल में वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ तो मैं आपको छोटा छोटा सा टाइप करके दिखा रहा हूँ, ओनली वर्ड्स ABCD है ना। कई लोग क्या होता है, बड़े बड़े मैटर टाइप कर देते हैं और गलती से सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपने उसकी फाइल अलग से बनानी है तो सेव एज करना है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब मैं आपको दूसरी फाइल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए पुराना डाटा भी आ गया, ये देखिए पुराना डाटा आ गया हमारा, ये हमारा नया डाटा। ठीक है, चलो अब इसको डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो। आसान है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है MS वर्ड। ये तो मैं आपको बड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, जिसके एडवांस चीज़ें भी ना, MS वर्ड इतना मुश्किल नहीं है, आपका 25-30 दिन में ये आ जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया से। एक्सेल है थोड़ा सा हमारा लेंथी टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी। मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप MS वर्ड सीखो तो देखो जरूर, है ना, MS वर्ड भी काम की चीज़ है। पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है ना काम की, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। वर्ड तो है ही है, वर्ड अपनी जगह है। ठीक है। और जो वो है एक्सेल, वो अपनी जगह है। ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं प्रिंट। अगर हमने कुछ प्रिंट देना है, ये प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंटर की एक स्क्रीन खुल जाएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन खुल जाती है, यहाँ पे भी लोगों को कई सारी ऑप्शन है, नहीं पता है। ये मैं मीनू अलग से प्रिंटर वाली ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत फंसते हैं। पेज की सेटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है ऑफिस वाले लोगों को ना। ये प्रिंटर सेलेक्ट हो गया। अगर तो आपने करंट पेज प्रिंट करना है, इस पे मैं आऊँगा। ये आप इतना समझ लीजिए बस, इसमें आप प्रिंटर से रिलेटेड आप सेटिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी प्रिंट देनी है, या पेज कौन-कौन सा प्रिंट देना है ना? पेज इवन करके देना है, पहला पेज देना है, पहला, तीसरा, 5वाँ ऐसे करके प्रिंट देना है, या दूसरा, चौथा, 6वाँ ऐसे करके भी ऑप्शन है। प्रिंटर कौन-सा सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है? ये इसमें ऑप्शन आ जाती है। इसी तरह प्रिंटर में आपकी ऑप्शन आ जाती है, प्रिंट में क्विक प्रिंट आ जाता है कि आपने कोई सेटिंग नहीं करनी जी, जो जैसा डॉक्यूमेंट हमारा पड़ा हुआ है वो एज इट इज ही हमारा प्रिंट हो जाए। तीसरा आता है प्रिंट प्रीव्यू, जो आपका प्रिंटर से प्रिंट पेज निकलने वाला है, उस पे प्रिंट कैसा छपा आने वाला है, वो छपने से पहले यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ पहले मैटर। एक कमांड आप शॉर्टकट याद रखिएगा दोस्तों, इक्वल टू, देखिए मैं आपको शॉर्टकट भी साथ साथ बताता है, RAND, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे कितने पैरे, मान लो 3 पैरे मैंने लेने हैं। क्लिक करें, सॉरी, एंटर करें, देखिए हमारे 3 पैरे लिखे आ गए। ये जस्ट एक चेकिंग, इतना लिखना ना पड़े, जैसे मैं ABCD करके लिख रहा था ना एग्जाम मैटर, वो लिखना ना पड़े, जैसे उसके लिए मैंने ये वो किया है। अगर आपने कमांड याद रखनी है, याद रख लीजिए, अच्छी चीज़ है कमांडें याद रखना, दिमाग तेज होगा कमांडें जितनी याद रखोगे दोस्तों। तो ये आ गया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू पे थे ना, प्रिंट प्रीव्यू पे दोबारा जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे आ गए। ठीक है, देखिए हमारा मैटर दिख रहा है। हमारा पेज पे एज इट इज ही मैटर छपेगा। इतनी स्पेस यहाँ से पेज में होगी, इतनी स्पेस यहाँ से होगी, इतनी स्पेस यहाँ से होगी, और ये सारा खाली ऐसा छपने वाला है आपके पास पेज में। साइज आप चेंज भी कर सकते हैं। मोस्टली देखो दोस्तों, A4 प्रिंटर, A4 या लेटर चलता है साइज में। ठीक है, पर कभी कभी कुछ ऑफिस में, जैसे लीगल डिपार्टमेंट में जो पेजेस यूज होते हैं, वो लीगल पेज यूज होता है। लीगल पेज A4 से थोड़ा सा लंबा होता है। तो मान लो आपने कोई मैटर बनाया है, ठीक है, आपने
प्रिंटर में तो पेपर लगाया हुआ है लीगल, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है A4, तो वो आपका A4 के हिसाब से उस पेपर पर प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने लीगल पेपर लगाया है तो आपने यहाँ पे भी लीगल करना है। ऐसे ये सारे पेजेस हैं, ये सारे आपने सेलेक्ट करने हैं। समझ गए दोस्तों? अगर आपने पेज A4 लगाया है तो आपने यहाँ पे भी A4 करना है। अगर आपने पेपर लीगल लगाया है या A3 लगाया है, कोई भी लगाया हो, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करना है, और तब आपको वो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ दिखाएगा। मान लो लीगल, मेरा पेपर लगा हुआ लीगल, अब उसके साथ देखिए चेंज हुआ ना, देखिए फर्क आपको दिख रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, तो ये फर्क होता है। यहाँ से आपने पेपर सेलेक्ट करना, और यहाँ पे मार्जिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना आपने रखना है, टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है, ये सब। ठीक है, ये भी आगे हम सीखेंगे डिटेल में। तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, इतना अभी के लिए बहुत है। प्रिपेयर, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट मान लो आपने जो किया हुआ है उसको रीप्रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें कुछ दिक्कत हो गई है, उसमें कुछ डिजिटल साइन करना चाहते हैं, कुछ पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कुछ भी, यानी उसमें आप करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई है, परमिशंस पासवर्ड्स कर लगाना चाहते हैं, ये सब इसमें हो जाएगा। सेंड करना चाहते हैं, यहीं से सीधे आप डायरेक्ट फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश ब्लॉग्स में कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट है, फेसबुक है, कहीं भी आप पब्लिश इसको कर सकते हैं, अगर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो सकते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपको क्लोज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, ये भी आप बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे जब मैं क्लोज में गया ना, तो यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। आपको भी याद होगा, सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोला था, फिर डी कोड कंप्यूटर करके मैंने एक फाइल बना के सेव की थी डेस्कटॉप पे। फिर मैंने सेव एग्जाम्पल करके एक फाइल सेव की, फिर मैंने सेव एग्जाम्पल 2 करके सेव की। तो दोस्तों देखो, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मान लो डी कोड कंप्यूटर, ये मैंने डिलीट कर दी फाइल, है ना? मान लो आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है? और आपने वो फाइल बना के सेव भी कर दी, ठीक है? फिर आप अपना कुछ काम करने लग पड़े, और आपको ये भूल गया कि आपने वो फाइल सेव कहाँ की थी। तो आप सिंपल यहाँ पे जाना, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद क्लोज़ पे जाना, बस आपको ये याद होना चाहिए कि वो फाइल आपने किस नाम से सेव की हुई थी, ठीक है? इतना भी याद हो तब भी आपका काम बन गया। या आप एक आइडिया लगा के चलना, जैसे मुझे ये दिखा रहा है ना अभी, तो आप ये यहाँ पे खोलोगे ना, आपको आइडिया आ जाए, फटाफट याद आएगा, हाँ, ये मैंने फाइल बनाई हुई थी। तो यहाँ से आप फटाफट वो फाइल डाउनलोड कर लें, दोबारा ओपन कर सकते हो। तो कई बार, हाँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लाइट चली जाती है, तो यहाँ से आप वो डॉक अब ये तो देखो डिपेंड करेगा कि कंप्यूटर ने उसको कितना सेव किया या कितना प्रोटेक्ट किया है, कि लाइट जाने के बाद भी आप ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट कितना आपको दिखा दे। कई बार तो क्या होता है, लिखा हुआ आ जाता है ना? और कई बार ये होता है कि जो आपने फ्रेश ऐड किया था वैल्यूज़, वो सब वो डिलीट हो जाती है। ये काम की चीज़, ये दोस्तों याद रखना, ठीक है? ये अक्सर लोग पूछते रहते हैं। चलो, अब दोस्तों हम इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। ये हमारी जो दिख रही है ना लाइन नीली, ये हमारी कहलाती है मेनू बार। ये जो होम हो गया, इंसर्ट हो गया, इसको टैब भी कहते हैं। मेनू बार भी कहते हैं, टैब भी कहते हैं, ये टैब्स हैं। ये जो ऊपर की टैब, ये टैब किया, ये टैब किया, और ये जो नीचे है ना, ये पूरी ये चौड़ी सी ये जो सब लिखा हुआ है, ये रिबन कहलाता है। ये रिबन है हमारा, ठीक है दोस्तों? इसको मिनिमाइज रिबन कहते हैं। अब आप देखिए, कई बार पता है क्या होता है दोस्तों, कई लोगों को फ़ोन आता है, ऐसे डबल क्लिक हो गया, इनका वो गायब हो जाता है, कि हमारा रिबन गायब हो गया, वो सारी ऑप्शन है, अब हम होम पे आ रहे हैं, होम के अंदर जो ऑप्शंस थी वो नहीं आ रही, ऐसे शो नहीं हो रही, मतलब क्लिक करने पे शो हो रही है, वैसे नहीं दिखा रहा। तो उसको दोबारा लाने के लिए ना दोस्तों, 3-4 ऑप्शन है, या तो आप किसी भी बटन पे डबल क्लिक कर दो सिंपल, ये आ जाएगी, फिर गायब नहीं होगी, हिडन नहीं होगी, ठीक है? या तो यहाँ से आप कर लो ऑप्शन, ये भी यहाँ पे होता है क्विक एक्सेस बार में, ठीक है? या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन, या फिर राइट क्लिक करके इसको अनटिक कर दो, तो ऐसे भी ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट क्या करना है, चलो, ये हमारा कहलाता है दोस्तों वर्क एरिया, ये जहाँ पे हमने टाइपिंग करनी है, ये हमारा माउस का कर्सर कहलाता है, ठीक है? ये हमारा वर्किंग स्पेस कहलाता है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखा रहा है, यहीं पे आपने सारा डॉक्यूमेंट अपना टाइप करना होता है, ठीक है? उसके बाद आया था दोस्तों हमारा स्क्रॉल बार, ये जो हमारी साइड राइट साइड में दिखा रहा है ना दोस्तों, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये स्क्रॉल बार कहलाती है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है, ठीक है? एक हॉरिजेंटल भी आती है दोस्तों,
वो नीचे आती है, वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों हमारी कहलाती है रूलर। अब रूलर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो ये मैटर मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम पेज, मैं चाहता हूँ पेज हमारे पास कम है, पेज की बचत करनी हो, मोस्टली तब यूज होता है, तो यहाँ से आप इसको साइड करके ना ऐसे करके देखेंगे। अब देखिए प्रिंट, अब वो जो पेज आप प्रिंट निकाले थे ना, जो इतनी जगह बच रही थी, खाली वेस्ट जा रही थी, तो आपका डॉक्यूमेंट देखिए शुरू से प्रिंट आएगा। मैं प्रिंट व्यू करके दिखाता हूँ, देखिए आया ना। इससे पेपर बहुत बचता है दोस्तों। ये छोटी छोटी ट्रिक करने से ना पेपर बहुत बचता है। ये ऑफिस वालों को चीज़ें बहुत पसंद है। देखिए यहाँ बिल्कुल शुरू से हमारा बिल्कुल ऐसे ही, आप एंड में भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये किया, ये हमारा, ये देखिए कितना बच गया हमारा नीचे, बच गया ना। तो अगर मान लो यही 100 पेज होते हैं आपके, तो वो 70 तो नहीं, 80 तक आ जाते देखो, 80 या 85, फिर भी 15 पेज तो देखो बच गए। ठीक है। अब कंट्रोल जेड कर देंगे वहीं पे हम जहाँ जाना चाहते हैं, पूरा इससे प्रीवियस जो थी, ये भी देखिए, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो कंट्रोल जेड कर लो, ये यहाँ यहाँ पे क्लिक करके कर लो। कंट्रोल जेड याद रखेंगे तो जल्दी यहाँ चलेगा, नहीं तो फिर धीरे 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 लगे रहेंगे। ठीक है। और रूलर भी हमने पढ़ लिया, ये रूलर, ये हमारा अपर रूलर हो गया, या इसको हॉरिजेंटल रूलर कह लो, ये हमारा वर्टिकल आ गया। इसी तरह ऐसे ऐसे भी पेज बिछा सकते हैं, पेज के बिल्कुल शुरू से ऊपर से प्रिंट आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ चलो, आज के लिए हमारा इतना वीडियो बहुत है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब आगे और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, धीरे धीरे हम अब इसमें डाटा ऐड करके आपको सिखाऊंगा आगे, तो वो अगली वीडियो में हम बाकी सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो एक बार मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।